हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज 2.3 जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पे। इससे पहले मैंने रिमाइंडर थ्योरम की पूरी बेसिक की क्लास कंप्लीट कर दी है। वीडियो को मैंने सेपरेट ही रखा है क्योंकि अगर मैं दोनों वीडियो को एक साथ मिक्स कर देता तो वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती और बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती। इसीलिए मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले मैं बेसिक कर दिया यानी रिमाइंडर थ्योरम और दूसरे में कर दिया मैंने एक्सरसाइज 2.3 को। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और साथ ही साथ मैंने आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक दे दिया, वहां पे भी क्लिक करके देख सकते हैं आसानी से। अभी शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 जो कि पूरा का पूरा बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम पे। मैंने बेसिक समझा दिया है। अब मैं मान के चलता हूं आपको बेसिक आता है तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय। क्या कह रहा है, रिमाइंडर निकालो अगर इसको हम डिवाइड कर दें x प्लस 1 x माइनस 1/2 x प्लस पाई 5 प्लस 2x। ये चार के चार क्या दे रखे हैं हमें, डिवाइजर। ऊपर क्या दे रखा हमें, डिविडेंड। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप उस क्लास को देखिए तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी क्योंकि मैं बेसिक को दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये है आपका डिविडेंड। ठीक है, ये पार्ट आपका डिविडेंड है और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये सारे के सारे क्या है, डिवाइजर है। राइट, तो हमें क्या करना है, एक एक करके इनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो दो मेथड मैंने आपको बताया था बेसिक वाले में कि आप इस सवाल को या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते हैं या फिर आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम वाला जो वैल्यू पुटिंग वाला मेथड है उसको लगाएंगे। तो देखो कैसे करने वाले। मैंने पहले सवाल को लिया px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। राइट, और इसके लिए क्या लिया हमने, डिवाइजर x प्लस 1। x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर रखा क्योंकि ये क्या है, इक्वेशन बना रहे हैं हम। अब x इक्वल टू प्लस 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, x की जगह पे क्या रख देना, -1। तो हम क्या करेंगे, p -1 इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 एंड प्लस 1। इस पूरे के पूरे में जहां जहां x दिखा मुझे वहां वहां मैंने इसमें क्या रख दिया, -1, क्योंकि मुझे पता है कि x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। अब पुट करने के बाद क्या होगा देखिए जरा, -1 का अगर मैं क्यूब करता हूं, -1 इंटू -1 इंटू -1, देखो 3 बार माइनस आ गया, पावर ऑड है, पावर ऑड यानी 3 है तो क्या बाहर निकल के आएगा, माइनस। और दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, एक है मल्टीप्लाई में तो एक ही आने वाला है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था इसके बारे में। इसके बाद क्या है, -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भाई, नंबर अंदर से क्या निकलेगा, पॉजिटिव। और 1 का गुणा कर रहे हैं तो एक ही आने वाला है। क्या आने वाला है, देखो -1 इंटू -1, ये क्या बनेगा आपका, पॉजिटिव। और 1 का 1 ही आएगा तो +1 आएगा। तो यहाँ पे हो गया 1 और ये हो गया 3, तो 3 एकम 3 बन जाएगा, प्लस का 3। इसके बाद प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3, आगे क्या था, +1। इसके बाद हमने क्या किया, -1 +1 दिख रहा है, दोनों कट गए आपस में, -3 +3 दिख रहा है, दोनों आपस में कट गए, बचा क्या हमारा, 0 बचा। और यही 0 क्या हुआ हमारा, रिमाइंडर हुआ। राइट, क्लियर हुआ आपको। अब दूसरा करते हैं। दूसरा क्या है, x माइनस 1/2 इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी क्योंकि -2 जब इधर आएगा, -1/2 जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, +1/2। तो +1/2 का पुट करना है हमें क्या, इसी इक्वेशन के अंदर। तो हमने p इक्वल टू 1/2 रखा, इक्वल टू, ये हमें क्या बता रहा है कि हमने पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रख दिया है, 1/2 रख दिया है। अब क्या करेंगे, x की जगह पे रखेंगे 1/2, क्यूब था क्यूब कर दिया, +3, फिर x की जगह पर 1/2 स्क्वायर प्लस फिर x की जगह पर 3, 1/2 प्लस 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 का अगर मैं क्यूब करूँगा तो क्या निकल के आएगा, देखो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसका ऊपर करेंगे तो कितना आएगा, 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 1/8। इसके बाद इसका खोलेंगे तो कितना आएगा, 1/4 बनेगा। देखो यहाँ पर 1/4 बन रहा है, 1 और 1 1, नीचे 2 दूनी 4, 1/4 बना। 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3, तो प्लस
3/4 हो जाएगा ये फाइनली। और यहाँ पे क्या निकलेगा, 3 एकम 3 और बटे में क्या था 2 प्लस 1 हो गया। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया और सबका हमने क्या ले लिया एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा हमारा 8। 8 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, एक बार में। 1 मल्टीप्लाई ऊपर क्या था 1 प्लस 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 2 बार में। 2 गुणा ऊपर क्या था 3 प्लस 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 बार में गुणा ऊपर क्या था 3। इसके बाद प्लस 1 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 8 गुणा ऊपर क्या था 1। इतना समझ में आया आपको। और इसके बाद क्या कर देंगे 1 1 जा 1 प्लस 2 3 जा 6 4 3 जा 12 प्लस 8 1 जा 8 बटे में कितना था 8। प्लस करो जरा कितना बन रहा है ये पूरा का पूरा। तो देखो 12 8 20 20 6 26 26 और 1 27 27 बट्टे में 8 बन जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर हमारा क्या है 27/8। यही 27 आप कैसे निकाल सकते थे, डिविजिबल मेथड से भी निकाल सकते थे। डिविजिबिलिटी मेथड जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे भी निकाला जा सकता था, पर वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता है। और आप देखो वहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है, तो ये तो और भी आपके लिए कठिन होता है। तो कितनी आसानी से हमने वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको निकाल लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमें कि x है, तो x इक्वल टू हमने रख लिया 0, कुछ नहीं है तो उसका क्या रख देंगे, इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी। तो इक्वल टू क्या कर दिया हमने 0 कर दिया। तो p की वैल्यू कितनी हो गई 0 और x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की जगह पे क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे जहाँ जहाँ x दिख रहा है। तो 0 का क्यूब प्लस 3 फिर 0 का स्क्वायर प्लस 3 फिर 0 फिर प्लस 1, राइट। इसके बाद क्या करेंगे 0 का क्यूब तो 0, 0 का कितना भी खोल लो 0 ही आना। तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई 0, 3 को 0 से करा 0 प्लस 1। तो फाइनली हमारे सारे 0 हो गए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आगे क्या बचा 1, और यही 1 हमारा क्या बनेगा रिमाइंडर बनेगा। क्लियर है, ये बहुत ही ईजी था। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है x प्लस पाई की बात कर रहा है, x प्लस पाई के। तो x प्लस पाई इक्वल टू 0 रखा और x की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे माइनस पाई। देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है, या इसके अलावा इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 3.14 समथिंग जो आती है, पूरी की पूरी इरेशनल नंबर बनता है। तो वो भी या 22/7 रखने की कोशिश मत करना, क्योंकि उससे 0 नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे पाई लिया गया है। देखो पाई यहाँ पे 0 होने के चांसेस तभी होते जब x की जगह पे या कहीं पे भी नंबरों की जगह पे पाई भी होता, पर वहाँ पे है नहीं। तो हम मान के चलते हैं हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो पाई के फॉर्म में ही आएगा। किसके फॉर्म में आएगा, पाई के फॉर्म में आएगा। तो देखो कैसे करना है, हमने क्या करा p माइनस पाई रख दी, क्योंकि x की जगह पे क्या रखना है हमें माइनस पाई रखना है। तो अब हम क्या करेंगे x की जगह पे माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1, यही था हमारा इक्वेशन। देखो इक्वेशन में कहता है x क्यूब था पाई क्यूब, x स्क्वायर पाई स्क्वायर, x पाई फिर प्लस 1 था। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो माइनस पाई को खोलेंगे तो कितना आएगा, ऑड है तो पावर माइनस आएगा, और पाई था तो पाई का क्यूब ही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसको तो खोलना ही नहीं है हमें। अच्छा इसके बाद क्या था, इसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव निकलेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनता है पॉजिटिव ही बनता है, यानी प्लस 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 बनता है। और ये क्या बन जाएगा 3 पाई का स्क्वायर। अब इसको देखो यहाँ पे ध्यान से, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 पाई और प्लस 1 हो गया। अब इसको आगे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं, आप ये मत करने लग जाना 3 पाई को 3 पाई से काट दूंगा। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है पावर 1 है, ऐसे केसेस में हम नहीं काट सकते। तो फाइनली हमारा जो आंसर है ये पूरा का पूरा आ गया। इसको भी आप क्या कह सकते हैं रिमाइंडर। वैसे रिमाइंडर कहना गलती होगा इस चीज़ को, पर फिर भी आप इसको रिमाइंडर कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना बड़ा रिमाइंडर होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 + 2x, 5 + 2x को देखते हैं। इसको हमने क्या करा 0 के बराबर रखा, फिर हमने क्या करा 2x = 5 को इधर लेंगे तो -5 हो जाएगा। क्या करना होता है हमें, जो x के साथ नंबर चिपका हुआ है जिसके बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का है, उसको पहले नहीं छेड़ते, पहले उसको छेड़ते हैं जो प्लस या माइनस के साइन में होता है। उसको ले गए तो माइनस हो गया प्लस से, क्योंकि यहाँ तो प्लस था ना हमारा, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5,
और इनटू में था इसके साथ, तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू होगी 5/2। कैसा 5/2? माइनस का। अब हमें क्या करना है, p माइनस 5/2 इक्वल टू x का क्यूब था, तो x का क्यूब क्या हो जाएगा आपका माइनस 5/2 का क्यूब, फिर प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 3, फिर माइनस 5/2, फिर प्लस 1। यही था हमारा इक्वेशन, उसमें हमने x की जगह पे पुट कर दिया। अब देखो -5 को खोलेंगे तो क्या आएगा, -5/2 इंटू -5/2 इंटू -5/2। यहाँ डायरेक्ट में क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है पावर ऑड है तो सीधा माइनस नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। इसके बाद 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 आ जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तो पहले ही कर चुके थे हम। इसके बाद क्या करना है, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 2 पावर खोली ना हमने, और माइनस था तो पॉजिटिव ही निकल के बाहर आना, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या बनना था, 25 बनना था, 5 पंजे 25, 25 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा, 25 या 75, तो 75 और बटे में क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आगे देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 पंजे 15 और बटे में 2 प्लस 1। फाइनली हमारे ये आ रहा है, इसके नीचे 1 लगा देता है ताकि ये पूरा फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर सकें। अब दोबारा वही चीज़ हमें दोहरानी है, 8 4 2 1, कितना एलसीएम आएगा, 8 आएगा। 8 के टेबल में 8 एक बार में आता है, इसलिए 25 से कम 25 हो जाएगा, -125। इसके बाद अगला क्या है, 4 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 को 75 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 150। इसके बाद 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 15 चौके 60, तो माइनस का 60। इसके बाद 1 के टेबल में 8 8 बार में आता है, तो प्लस 8 आ जाएगा ऊपर। हम इसे माइनस करते हैं, 150 में से 125 घटाओ, देखो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, एक एक करके घटाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस हो रहा है, 150 में से 125 गए तो कितने बचे, 25 बचे, 25 बचा, पॉजिटिव का बचेगा 25। ठीक है, इसके बाद क्या था, -60 था, फिर प्लस 8 था, और बटे में क्या था, 8 इक्वल टू, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसे। 25 में से 60 घटाया तो कितना बचेगा बताओ, 35 बचेगा, 35, और 35 में प्लस 8 कर दो, सॉरी प्लस 8 नहीं, -8 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो देखो -35 बचेगा और ये प्लस 8 हो जाएगा, और बटे में कितना था, 8 था, ये माइनस का था इसलिए बड़े वाले का साइन लगा दिया हमने, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 35 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 35 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 27 बचेगा, और माइनस था साइन बड़े वाले का इसलिए माइनस लगी है, बटे में क्या था, 8। यही हमारा क्या हो गया आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये रिमाइंडर हो जाएगा। नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा आपको दिखेगा नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्लियर है सारे के सारे। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, डिवाइजर है, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, डिविडेंड है। हमें क्या करना है, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो देखो इसको हम 2 मेथड से करने वाले हैं। पहला मेथड करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा मेथड हम लगाने वाले हैं इसमें वैल्यू पुटिंग मेथड, जिसको रिमाइंडर थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं हम। x³ - ax² + 6x - a, और इसको डिवाइड करना है x - a से। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ पहला टर्म है डिविडेंड का, और जो डिवाइजर का पहला टर्म है, उन दोनों की मदद से आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले टर्म को सेम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम सेम, x³ फर्स्ट टर्म उठाया डिविडेंड का, और इसका फर्स्ट टर्म उठा के डिवाइड कर दिया। जब काटेंगे दोनों को तो कितना बचेगा, x² बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी पावर 3 है, एक x कट जाएगा इसमें से, तो बचेगा कितना, 2x बचेगा, इसलिए तो यहाँ उसको हम लिख देंगे। ये कौन सी जगह है, कोशिएंट वाली जगह है। अब इस कोशिएंट को हमें क्या करना है, इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है। x² x - a इक्वल टू क्या आएगा, x² को x से करेंगे तो कितना आएगा, x³ माइनस x² को इससे करेंगे तो क्या आएगा आपका, ax²। क्लियर है बात। अब देखो यही पार्ट में उठा के यहाँ पे रखूँगा, x³ माइनस ax² आ गया हमारा। अब मैंने क्या करा, लाइन खींची, ये साइन मेरा प्लस का आ रहा था तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस था तो नीचे क्या हो जाएगा,
प्लस का था। अब ये दोनों कट जाएंगे। मेरा मेन मकसद क्या होता है, जो पूरा का पूरा इक्वेशन होता है उसको जो फर्स्ट टर्म होता है उसको कैंसिल कर देना, और कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इस वाले फर्स्ट टर्म को इक्वल बनाना पड़ता है ऊपर वाले के। उसके लिए क्या करेंगे हम देखेंगे कि इस x में क्या मल्टीप्लाई किया जाए जिससे हमारा एक्स क्यूब बन जाए, तो उसमें एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो बचा हमारा माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये भी तो कैंसिल हो गया पूरा पूरा। हर बार कैंसिल हो ये ज़रूरी नहीं है, पर फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है हर बार, ये ज़रूरी है। बिल्कुल क्लियर है बात आपको। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या बचा, प्लस 6x माइनस a। अब हमें क्या करना है, 6x बनाना है प्लस का। तो हम क्या करेंगे, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, हम क्या करेंगे, देखेंगे x है यहाँ पर और यहाँ 6x दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मुझे 6 चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस का 6 लिख दूंगा। वही मेथड लगाने जैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देख लो, मैं बता देता हूँ। 6x और ये क्या है, x है, x से x कट जाएगा तो 6 ही तो बचेगा। अब 6 को मैं क्या करूँगा, x माइनस a से मल्टीप्लाई करूँगा। 6x माइनस a इक्वल टू 6 को इससे करेंगे तो 6x आएगा, फिर माइनस 6 को इससे करेंगे तो 6a आ जाएगा। यहाँ रख देंगे हम 6x माइनस 6a बटे में, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कट गए दोनों के दोनों, ये क्या है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घटाओ जरा। यहाँ पे एक a है, एक a में से 6a घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5a बचेगा। 5a बचा, बड़ा कौन सा था, 6a था, प्लस का साइन था इसलिए प्लस हो गया। रिमाइंडर इस केस में क्या आया हमारा, 5a आया। आपको समझ में आया, रिमाइंडर क्या है इस केस में हमारा, 5a आया। इसके आगे तो सवाल पहुंचा नहीं सकते क्योंकि बचा ही नहीं हमारे पास आगे सवाल करने के लिए। अब इसे वो करते हैं वैल्यू पुटिंग से, देखते हैं हमारा रिमाइंडर सेम आता है कि नहीं आता। तो देखो वैल्यू पुटिंग कैसे करना है। हमें पता है कि px यानी हमारा जो पॉलिनोमियल x का क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a दे रखा है, इसको हमें किससे डिवाइड करना है, x माइनस a से। तो इक्वल टू 0 के बराबर रखा और x की वैल्यू क्या ले ली, प्लस a। माइनस a जब इधर आएगा तो ये प्लस a बन जाएगा, तो x की वैल्यू अब a रख देंगे हम। तो p की जगह क्या रखेंगे हम, a, और a का क्यूब माइनस a की पावर a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a। अब देखो a का क्यूब आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस a का क्यूब, क्योंकि ये a है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखो a गुणा ये पावर कितना था, a गुणा a, 2 पावर थी, मल्टीप्लाई करते कितना बन जाएगा, ये a का पावर 3 बन जाएगा, बाहर निकलेगा माइनस का, प्लस 6a माइनस a। ये दोनों कट देंगे आपस में क्योंकि प्लस माइनस था और दोनों सेम भी थे, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। प्लस 6 से माइनस है, यहाँ पे कितना था, 1 था, जब इनको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, ए दोनों में है तो ए लगा दिया, बड़ा कौन सा था, ये था इसलिए पॉजिटिव हो गया। यही हमारा रिमाइंडर है। देखो ये लॉन्ग मेथड था और ये क्या था, शॉर्ट मेथड था। उम्मीद करता हूँ आपको रिमाइंडर निकालना दोनों तरफ से समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा, चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x का क्यूब प्लस 7x। पूछ रहा है कि ये वाला जो पार्ट जो जिसको बोलेंगे डिविडेंड, और ये है डिवाइजर। डिवाइजर क्या डिविडेंड का फैक्टर है? इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बेसिक बारे में बताया था कि r अगर 0 हो जाता है, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 हो जाए आपका, तो उस केस में कह सकते हैं हम कि डिवाइजर जो होगा वो डिविडेंड का फैक्टर होगा। कैसे, देखो जरा, अगर मैंने बोला कि 120 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा मेरा, बताओ जरा। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, एक तो तरीका भाई 120 बटे में 3 रख दिया, तो मैं काटूंगा तो कितना आएगा, 3 चौक 12 और 0 पूरा पूरा कट गया। अगर नहीं कटता तो पॉइंट में आंसर आता, जाहिर सी बात है। देखो मैं डिवाइड में भी करके दिखा देता हूँ। 120 3 चौक 12 कट गया, ऊपर फालतू की 0 बची तो यहाँ 0 लगा दी, वो 40 बचा। लास्ट में रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, 0 आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 40 है वो 120 का फैक्टर होगा। 3 जो है वो भी 120 का फैक्टर होगा। 120 का क्या क्या फैक्टर होगा, 40 भी होगा और 3 भी होगा फैक्टर। क्लियर है बात? मतलब अगर मैं 120 को तोड़ूंगा तो 40 भी आएगा और 3 भी आएगा। बात क्लियर है? यही बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है।
कि क्या 7 + 3x इसका फैक्टर है कि नहीं। तो अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये 0 है। तो देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा उस केस में, मुझे यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके मैं यहाँ पर रिमाइंडर निकालूंगा। px = 3x का क्यूब + 7x, और मुझे डिवाइजर दे रखा है 7 + 3x = 0 का रख देता हूँ, और फिर 3x = -7, और फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7/3। ये वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करनी है। तो मैंने बोला p -7/3 = 3 -7/3 का क्यूब + 7, फिर -7/3। क्लियर है बात आपको। अब मुझे क्या करना है, इसको फिर से डिवाइड करना है। देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। तो मैं क्या करूँगा, देखो -7 × -7 × -7, 3 × 3 × 3, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है 3 4 3, और 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, तीनों थे, ऑड था ये पूरा का पूरा, तो माइनस आ जाएगा आगे। अब मैंने क्या लिखना है इसके आगे, 3 × -3 4 3 बटे में 27। इतनी बात क्लियर है। अब देखो 7 सत्ते 49, प्लस माइनस 49 बटे में कितना आएगा 3 आएगा। ये बात क्लियर है आपको। अच्छा अब देखना ध्यान से, क्या मैं इस 3 से 27 को काट सकता हूँ, काट सकता हूँ। 3 से मैंने 27 को काटा तो कितना बचा 9 बचा। तो अब हमारा क्या बचेगा -3 4 3 और बटे में 9 और -49 बटे में 3। एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा मेरा 9 ही एलसीएम आएगा। 9 के टेबल में 9 एक बार में आता है, इसलिए -3 4 3 रहेगा। 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में आता है। तो 49 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा -3 4 3। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बड़ा जो नंबर आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 3 4 3 को जब मैं प्लस करूँगा तो कितना आएगा मेरा 3 3 3 6 हो जाएगा, 8 और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा 6 8 6 बटे में 9 आ जाएगा। तो आप देखो अगर मैं इसे काट भी देता हूँ तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, और 0 तो बनने वाला नहीं है रिमाइंडर। और अगर 0 ही नहीं रिमाइंडर बनेगा तो इसका मतलब 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं होगा। बात क्लियर है आपको। 0 आ जाता तो फैक्टर हो जाता, अगर 0 हो जाता तो फैक्टर तो ये होता ही होता, साथ में ये भी मल्टीपल भी हो जाता। ये पार्ट मल्टीपल होता है इसका, ये इसका फैक्टर होता है, ये मल्टीपल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे, मेरे एफर्ट्स भी आपको अच्छे लग रहे होंगे। और अगर अच्छे लग रहे हैं तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली अपने क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपका